जो इमोशन का क्वोशंट भी है हम्म, वो अल्टीमेटली किस चीज को पालता है? शरीर ही को तो पालने का रहा। हम्म, तुम इमोशनली देखा तो एकदम तुम इमोशनल वो जो फील है प्यारा बेबी वाला, हम्म, तो तुम एक बिल्ली का बेबी को उठा के पालने लगा। हम्म, तो वो जो इमोशन है वो शरीर को बनाए रखने के लिए ही शरीर के अंदर है। जो ममता वाला होता है ना हम्म। प्यारा बेबी, क्यों शरीर को वो बनाना? जो है वो ममता से शरीर को क्या? अरे ममता बहुत बड़ा हथियार है ना। कोई बच्चा जी जाएगा तो वह इंसानी प्रजाति बच गया, या कोई प्रजाति बच गया तो प्रजाति को बचाने का तरीका है, पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है। तो उसका अच्छा। उसका क्यूटनेस वैसा ही है जिसको इंसान क्यूटनेस समझता है। वो भी अपने आसपास के हिसाब से पूरा डेवलप हुआ है कि इस प्रजाति को मैं जब जब दिखूंगा मैं क्यूट लगूंगा। बाप रे, इतना कनेक्शन! हाँ, और वो प्रजाति मुझे नहीं मारेगा और मैं ऐसे सरवाइव कर लूंगा। कितना बैड मोशन! लेकिन ये अनअवेयरनेस है ना, उसमें हो गया लेकिन उसको पता थोड़ी है। हम्म, तुमको पता है कि छोटा बच्चा दिखा, तुरंत उसको उठा के पालने का वो आ गया कि उसको उठा के बचा लूं। वो जो उठा के बचाने है ना, बरसात में एक इंसान का बच्चा डस्टबिन में फेंका हुआ है 2-3 दिन का, तुम जैसे उसको देखते बोलते ना इसको बचा लो, हम्म, वो जो बचाने का जो फ्लिंच है, हम्म, हाँ, कोई पत्थर उड़ के आता है तुरंत उसके हम्म, ऊपर फ्लिंच आता है। हम्म, वो जो फ्लिंच रिएक्शन होता है ना, सिर्फ वो कॉम्बैट में नहीं आता है। तुम जैसे बोल रहा था ना, पत्थर से कोई आ रहा बॉल तो तुम उसको अटैक कर देता तुरंत हाथ हम्म, से। तो वो जो चीज़ है वो सिर्फ उसमें नहीं है, वो जो पूरा फ्लिंच एक खुद ब खुद में अपने आप में एक पूरा फंडामेंटल बात है शरीर में। तुरंत जो है ना मसल मेमोरी, काइंड ऑफ मसल मेमोरी नहीं होता लेकिन वो जो पूरा, समझ रहा है ना, हम्म, वो जो पूरा सिस्टम है वो सिस्टम जानता है कि मुझे बचाना है। वो इंसान का बच्चे को तुरंत उठाएगा देख के। नानी। हाँ, मैं उठाऊंगा, नहीं, देख। वो जो फेंक के गया है वो क्यों नहीं बचाया? वो इसलिए बचाया कि उसके भी सर्वाइवल पर ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आया था, तेरे सर्वाइवल पे भी हम्म, इतना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और तुम बचा लियो तो तुरंत, तो वो जो सिस्टम है ना, तुम उस समय अगर खुद को ऑब्जर्व करेगा तुमको पता चलेगा साला ये तो पूरा मेरा सिस्टम ही बचा है कि इंसान का बच्चा को मैं तुरंत देखते उठा लूं प्रोटेक्ट करने के लिए। अब समझ गया? जो कोई इंसान अगर बायोलॉजिकल बाप बनेगा हम्म, या बायोलॉजिकल माँ बनेगी, हम्म, वो लोग क्यों बचाता है? वो लोग का पूरा सिस्टम ही वैसा बना हुआ है हम्म, कि वो लोग सब बचाने के लिए डिजाइंड है। तुम्हारा वो बायोलॉजिकल बेटा नहीं है या फिर बच्चा नहीं है, हम्म, हालांकि है सारे एक ही जीन्स, सारे जीन्स में सारा जीन्स मिलता है प्लानट का, ठीक है, लेकिन वो तुमने किसी औरत को इंसेमिनेट नहीं किया था जिससे वो बच्चा हुआ। हम्म, सब लोग यही वाला को बोलते हैं ना कि सबसे होता है गहरा। हम्म, तुमने नहीं देखा लेकिन तुमको दिखते, एक बच्चा, इंसान का बच्चा दिखते तुम्हारा फ्लिंच हो गया तुरंत। हम्म, वो जो फ्लिंच रिएक्शन को ऑब्जर्व करो तो पता चलता है ये पूरा शरीर ही डिजाइंड है अपने सेम प्रजाति का छोटा बच्चा को लेके उठा के बचाने के लिए, ताकि तुम्हारी प्रजाति चलते रहे। तुम्हारी बॉडी को याद है कि अपनी ही बॉडी को बचाए रखना है, इस हम्म, प्रजाति को ही याद है कि इस प्रजाति को कंटिन्यू करना। सर, तो ये कैसे? कह लो इस डिजाइन वाले शरीर को पता है कि सेम डिजाइन वाले शरीरों को बचाना है। भाई, अपना तो केवल तब देखता है तो कि अपना जैसा एक्चुअली, कुछ है ही नहीं भाई। एक्चुअली दिस इज अहंकार, हम्म, कि मेरा बॉडी है तो मेरे जैसे से जो जो मिल जाए वो सही है, वो मोस्ट हम्म, इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज तुम समझ सकते हो, ये नहीं समझो, और ये समझना तुम्हारे लिए मजबूरी है। नहीं समझोगे तो बेटा बागी को मार के भी फिर मजा आ सकता है, शांति लेना पड़ सकता है। शांति देता नहीं है, पूरे दुनिया को मार मार के तुम दोगे सारी, दूसरे शरीर, तुम्हारे अलावा जितने शरीर के यहाँ पे मॉडल्स होंगे ना जो तुमसे नहीं मिलते होंगे, सारे मॉडल्स को तुम मार दोगे। वो सारे शरीर के मॉडल्स, जानवर के लिए। हाँ वही जानवर, हम्म, पौधे वौधे सबको मार दोगे, लेकिन समझ नहीं पाओगे ना क्यों मार के। तो जो सोचा था कि सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है।
क्योंकि मार रहे हो किसके लिए? शरीर के लिए। और शरीर का काम क्या है? वो उसको तो जितना चलवाओगे वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक मारेगा। हाँ, तुम उतने देर में पूरा धरती, पूरा इस प्लैनेट का बर्बाद कर गए क्योंकि तुम समझे नहीं कि सिर्फ दर्द इस मॉडल के शरीर में नहीं हो रहा है, वो मॉडल का शरीर भी लगभग वैसा ही रिएक्ट कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है दर्द में जब उसके साथ सेम एक्टिविटी होता है। इंसान का मॉडल एक शरीर है, उस पर जब डंडा पड़ता है पैर पे तो तुम चिल्लाते हो साले क्या कर रहा है यार। वैसे ही एक गाय का बछड़ा है, उसको भी जब एक डंडा मारते हो तो वो भी वैसे ही चिल्लाता है। तो लगभग पूरा सेम ही है, तो इस वजह से तुरंत पता चल जाता है ये भी तो इसी बॉडी के अंदर है ना। तो वो चीज पता तो चल गया, शरीर तो जान ही रहा है, समझ तो जा ही रहे हो भेजा। समझ जा रहे हो ये भी तुम बता देते। ठीक है, अगर ये कुछ समझेगा भी, अगर मैं भी, अगर बिल्ली कुछ समझ भी गया तो वो बता ही नहीं सकता, क्योंकि वो समझ भी रहा है तो वो नहीं समझ रहा कि अरे भाई मैं तो समझ सकता हूँ। समझ रहा है ना? एक कैरेट देखा तो पूरा सिस्टम समझ गया, खरगोश का पूरा ब्रेन ब्रेन सब समझ गया, कूद के चला गया, पर वो ये नहीं जान पाया कि अरे मैं तो समझ जा रहा हूँ। समझ में आया ना? ये चीज नहीं है, जान पाने का पोर्शन है ही नहीं, वो ऑटोमेटिक उसका चलता है सब। जानकारी भी इवोल्यूशन के थ्रू सेट है, इससे ज्यादा नहीं सोचना, आएगा ही नहीं उसको, इससे ज्यादा तेरा काम ही नहीं इसमें ब्रेन का। यहाँ पे क्या है, कॉग्निशन चालू हो गया, फ्री अंडरस्टैंडिंग, इसलिए चॉइस इंसान के पास है। कोई ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं होता कि दूसरा ही कोई सिर्फ करेगा, नहीं हो सकता है ग्रह नक्षत्र के साथ कुछ हो जाए तो आपके जीवन पे पड़ जाए, लाइक उल्का पिंड अगर आकर गिर जाए तो आपकी पड़ोस में ही आग लग जाए तो फिर बात अलग है। लेकिन इस तरह नहीं है कि कोई ऐसा कर देगा तो कोई जुपिटर वहां घूम रहा है तो यहाँ पर आपकी सोच के ऊपर वो असर डाल देगा, इतना नहीं है ब्रदर, क्योंकि तुम जान पा रहे हो उस वक्त। ठीक है, अब इतना इस तरह नहीं, आपके जीवन का फैसला वो कंट्रोल करता है, उस तरह कंट्रोल एक तरीके से कंट्रोल करता है। किस तरीके से? कि अगर उस प्लैनेट पे ग्रेविटी ज्यादा बढ़ गई तो इस प्लैनेट पे कुछ खराब होने लगेगा, तो उस हिसाब से करता है। ये नहीं है कि तुम्हारे हाथ पे कुछ लकीर का डिजाइन ऐसा है तो वहां पे बृहस्पति पे कुछ ऐसा हो गया। समझ रहा है ना? तो इतना ये नहीं, हाँ 100% है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं काबू करता। ठीक है, अब पूरे सोलर सिस्टम में ही कुछ हो जाएगा तो आपके साथ कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, आप आज इस तरह दिखते भी इसलिए हो क्योंकि आपकी धरती जो है वो सूरज से तीसरी ग्रह है, चौथी ग्रह होती तो शायद आप इस तरह दिखते भी नहीं। ठीक है, या फिर आप जिसको मैं बोलते हो इस स्टाइल के सिस्टम को, होमोसेपियन, वो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप ऐसा बोल भी पा रहे हो क्योंकि आपकी जो धरती है वो तीसरा ग्रह है, ना ज्यादा दूर ना ज्यादा सामने। तो आपको ग्रह नक्षत्र 100% कंट्रोल कर सकते हैं, करते हैं। गर्मी लग रहा है। लेकिन वो भी जानने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। यही सब बात है, साइंस टू नो। वो भी कोई बाबा के पास जाके या फिर बोल के या फिर कोई पत्री निकाल के नहीं होगा, पत्री में वैज्ञानिक बात होनी चाहिए। नहीं तो लाइट